हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे विधायी का जो अपना चैप्टर है इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स अपने रह रहे हैं, वो हम आज उनको कंप्लीट करेंगे। देखिए, संसद जो है हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें तीन पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका लोकसभा है, राज्यसभा है और तीसरा पार्ट है इसका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। इसके हाउस दो हैं, हाउस केवल दो हैं आपका, लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउस हैं और 3 इसके पार्ट हैं। 2 हाउस में से लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि इसको जनता का सदन भी कह सकते हैं, जनता का हाउस भी कह सकते हैं, और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलेंगे। तीसरा जो हमारा है, जो पार्लियामेंट का पार्ट है तीसरा, ये दोनों जो है पार्लियामेंट के हाउस हैं, लेकिन पार्लियामेंट के हाउस होने के साथ साथ ये पार्लियामेंट के पार्ट भी हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दोनों तीनों हमारे लोकसभा के पार्ट हैं, सॉरी संसद के पार्ट हैं। इसके बाद है अपना लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब जो लोकसभा है उसका कार्यकाल हमारा होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल होता है बेटा 6 वर्ष का। इसका सदस्य बनने के लिए हमें मिनिमम हमारा इस क्राइटेरिया होता है 25 इयर्स और इसके लिए 30 इयर्स। ठीक है, इसमें जो है मैक्सिमम जो इसके मेंबर्स होती हैं उनकी संख्या 555 हो सकती है, और इसमें हमारी 250 हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में इसकी 523 है, प्लस 2 जो है अधिकतम फिलहाल 545 है एंग्लो इंडियन जो है मेंबर्स हैं, इसमें 543 तो हमारे जो संसद के सदस्य हैं, और जो 2 मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो है एंग्लो इंडियन। 2 सदस्य इसमें एंग्लो इंडियन ऐड होते हैं। 5 जो सीट हमारी जो पीओके है उस पार्ट के लिए हमने छोड़ रखी है, जैसे ही इसमें 250 की अधिकतम संख्या हो सकती है, इसकी 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, अपना 245। अब है हमारा राष्ट्रपति, 2 तो हो गए कि हमारा राष्ट्रपति जो तीसरा पार्ट है पार्लियामेंट का। राष्ट्रपति जो होता है हमारी सरकार का मुखिया, केवल नाम मात्र अध्यक्ष, देश का नाम मात्र अध्यक्ष, जिसके पास उतनी पावर नहीं है जितनी देश के प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये पार्लियामेंट का पार्ट है। इधर दोनों हाउस में से कोई भी पारित होकर के कोई भी प्रेसिडेंट के पास आता है, और अंतिम हस्ताक्षर प्रेसिडेंट के होते हैं। अब उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, हर 5 वर्ष में दूसरे प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इसकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है प्रेसिडेंट बनने के लिए वो है 35 इयर्स। वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, इसकी जो योग्यताएं हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति के एब्सेंस में देश में कौन वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति वर्क करता है। तो ये है संसद के 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और संसद के 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई थी। बेटा आप इसका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का डायग्राम फेयर नोटबुक में बनाएंगे और उसको लर्न करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका एक टेस्ट रखा जाएगा, जिसको आपने अपने फेयर नोटबुक में जो क्वेश्चन याद लिखवाए जाएंगे उनको आप अपने फेयर नोटबुक में करके देखेंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि न्यायपालिका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।